देखो अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कौन एक्सरसाइज 5.2। देखो 5.2 क्वेश्चन नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 19। देखो सुभा राव 5000 सैलरी पर काम करना स्टार्ट करती है, ठीक है, और हर साल उसकी सैलरी 200 रुपये बढ़ जाती है, तो कितने साल बाद उसकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, सुभा राव 5000 की सैलरी पर, एनुअल सैलरी 5000 की एनुअल सैलरी पर काम करना स्टार्ट करती है सुभा राव, ठीक है। तो हर साल यदि उसकी सैलरी 200 रुपये बढ़ती है, कितनी बढ़ती है 200 रुपये, तो कितने साल बाद उसकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी, जबकि स्टार्टिंग कितने से है 5000 और 1995 में 5000 है, तो किस सन में उसकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी, जबकि हर साल उसकी सैलरी 200 रुपये बढ़ती है। क्वेश्चन का सेंस समझ में आया? तो पहले साल की सैलरी उसकी क्या है, पहले साल की सैलरी है 5000, दूसरे साल की सैलरी क्या होगी 5200, फिर 5400 अप टू यहाँ पे 7000 लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक एपी सीरीज बन रही है। लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, फॉर्म एन एपी हुज फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म क्या है ए इज इक्वल टू 5000 है, ठीक है, और डी इज इक्वल टू क्या होगा 5200 माइनस 5000, ठीक है, बराबर क्या होगा 2, ये कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। और इसका लास्ट टर्म क्या पता है आपको, रियल बराबर 7000 लास्ट टर्म अंतिम पद। अब लास्ट टर्म किस नंबर में आएगा नहीं जानते, तो क्या मानेंगे nth टर्म। लास्ट टर्म का भी कोई क्रम होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 7000 सैलरी उसको n वर्ष बाद हो जाएगी, तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू 7000, तो ए एन का क्या फार्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000। तो ए की वैल्यू क्या है, यानी फर्स्ट टर्म, तो ये होगा 5000 और ये क्या लिख दोगे n माइनस 1 इंटू डी 200, तो इज इक्वल टू 7000, ठीक है। तो ये क्या करोगे उधर ले जाओगे, तो ये होगा 200 और n माइनस 1 7000 और माइनस क्या होगा 5000, ठीक है। तो यहाँ पे 200 लिख लोगे n माइनस 1, ये क्या बचेगा 2000। अब यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2000 बटे 200, ये 2 जीरो कट गए तो क्या आएगा 10, तो n माइनस 1 यानी 10, तो यहाँ पे क्या होगा n इज इक्वल टू 10 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 11। तो 1995 में उसकी सैलरी क्या थी 5000 थी, तो यहाँ पे 2005 में उसकी सैलरी क्या होगी 7000 हो जाएगी 11 साल बाद, ठीक है, क्योंकि 2005 भी शामिल है। 2005 को शामिल नहीं करोगे तब 10 साल होगा, अब 2005 को भी शामिल करो तो 11 साल में 2005 ही आएगा। 1995 से गिनना शुरू करो, तो 96 जब बोलोगे 97 98 99 तो 10 साल हो जाएगा। उसमें 95 में उसकी सैलरी क्या थी 5000 थी, तो 11 साल बाद क्या होगा 11 साल बाद 2005 लग जाएगा, तो 2005 में उसकी सैलरी क्या होगी 7000 होगी। सेंस समझ में आ गया? सुभा राव 5000 की एनुअल सैलरी से काम करना शुरू करती है और उसकी हर साल 200 रुपये की सैलरी बढ़ती है, तो किस सन में उसकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो सेंस तो समझ में आ गया कि नहीं? इसको लिखोगे कैसे, देखो थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज के साथ लिखना है। लिखो द एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी रिसीव बाई सुभा राव RAO, सुभा राव इन द ईयर 1995 1996 1997 ETC। क्या लिखोगे 5000, फिर क्या लिखोगे 5000
200, फिर क्या लिखोगे 5400, 5400। क्लियरली लिस्ट ऑफ नंबर डैश डैश करते हुए यहाँ पे लिख दोगे क्या 7000। क्लियरली लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP हुज फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे 5000, ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या लिखोगे 5200 माइनस 5000 इज इक्वल टू 200, ठीक है ना। लिख देते ना। अब क्या लिखोगे, मान लेते हैं कि n साल बाद उसकी सैलरी क्या हो जाती है 7000 हो जाती है, ठीक है। लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP be 7000। यहाँ पे थोड़ा सा एक और लाइन लिख लेना, यहाँ एल बराबर लास्ट टर्म एल बराबर 7000, ठीक है। तो लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP be 7000, ठीक है। तो क्या लिखोगे दैट इज an इज इक्वल टू क्या लिखोगे 7000। an का क्या फार्मूला है, an का क्या फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000। ए की वैल्यू क्या है 5000, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 200, ये होगा 7000, ठीक है। तो n माइनस 1 ये लिखोगे 200, तो ये 7000 माइनस 5000, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 200, तो ये होगा क्या 2000। तो यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल टू 2000 बटे 200, 2 0 कट गया, ये कट गया तो 10 आएगा। दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हुआ 10, इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 10 प्लस 1, इम्प्लाइज n इज इक्वल टू क्या हुआ 11 आया है ना। इसका मतलब क्या हुआ 11 साल बाद उसकी सैलरी क्या हो जाएगी। लिख लिए कि नहीं लिख पाए है, क्या मिटा दिए। लिखो 10 11th ईयर ऑफ हिज सर्विस आर 2005 सुभा राव रिसीव RECEVIED an annual salary RS 7000, यानी 11 साल बाद उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7000 रुपये हो जाएगी। अर्थात 11 साल बाद अर्थात 2005 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 रुपये हो जाएगी। लिख लिए। एक क्वेश्चन और है इसी लेवल का 20 नंबर। रामकली क्या करती है हर वीक 5 रुपये बढ़ाती है, लेकिन कुछ समय बाद क्या करती है कि हर वीक 1 रुपये 75 पैसे बढ़ा देती है। जैसे पहले वीक में 5 रुपये बचाई तो दूसरे वीक में 5 रुपये तो बचाती है और 1 रुपये 75 पैसे और एक्स्ट्रा हर वीक। जैसे पहले वीक में तो 5 रुपये बचाई, दूसरे वीक में 5 रुपये और फिर 1.75 और तीसरे वीक में क्या होगा 5 और प्लस
1.75 और 1.75, ठीक है। आगे 5 और फिर 1.75, 1.75 और 1.75, यानी कहने का मतलब हर वीक 1.75 ₹1.75 बढ़ा देती है बचत, ठीक है। पहले वीक में तो 5 रुपये की बचत, दूसरे वीक में ₹6.75 की बचत, तीसरे वीक में ₹6.75 में भी ₹1.75 और बढ़ा देती है। तो ये बताना है कि कितने वीक बाद उसका ₹20.75 बचत होने लगेगी एक वीक में, कितने वीक बाद, कितने वीक में उसकी बचत एक वीक की कितनी होगी 20.75। तो 20.75 किस नंबर में आएगा, कितने वीक बाद आएगा। ये बढ़ता तो हुआ जा रहा है, पहले 5 है, फिर 6.75 हुआ, फिर और बढ़ गया, फिर बढ़ते बढ़ते 20.75 किस वीक में होगा, कितने वीक बाद 20.75। तो यहाँ पे ये जो लिस्ट ऑफ नंबर बनती है ये क्या है, फार्मैन AP, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1.75, ठीक है। 1.75 इसका कॉमन डिफरेंस होगा, फर्स्ट टर्म A होगा। अब इसका लास्ट टर्म क्या है आपको पता है, L इजिकल टू आपको पता है। तो L का कोई नंबर भी होगा ना, जैसे मान लो किसी कॉलम में किसी रो में 100 स्टूडेंट खड़े हैं, तो लास्ट वाला कौन नंबर होगा, 100वें नंबर वाला, ठीक है। 100 नंबर वाला स्टूडेंट क्या होगा, लास्ट होगा ना। तो लास्ट का भी कुछ क्रम होता है कि नहीं। तो यहाँ पे L इजिकल टू हम मान लेते हैं, L इजिकल टू क्या मान लें, AN। तो L आपको पता है 20.75, AN का क्या फार्मूला है, A + n - 1 × D, ठीक है। तो 20.75 A की वैल्यू आपको पता है 5, n - 1 D की वैल्यू आपको पता है 1.75, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड में लाएंगे तो 20.75 - 5 इजिकल टू n - 1 और 1.75, तो क्या होगा 15.75, तो होगा 1.75 n - 1, और ये क्या होगा 15.75/1.75 इजिक्वल टू n - 1। अब इसको काटोगे, किससे कटेगा, किससे कटेगा, ये 9 बार, 15 और 7 5, इसका पॉइंट हटा दिए, 175 n - 1, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, किससे कटेगा, ये किसी से कटता होगा अवश्य, किससे कट रहा है 9 बार, ठीक है। तो 9 इजिक्वल टू होगा n - 1, तो 9 + 1 इजिक्वल टू n, तो n इजिक्वल टू 10। तो 10 वीक बाद उसका बचत क्या होने लगेगी उसकी ₹20.75। 10वें वीक में उसकी बचत क्या होगी, 10वें वीक में उसकी बचत कितनी होगी, हाँ 20.75 रुपीज़, ठीक है। तो किस वीक में उसकी बचत 20.75 होगी, देखो 10वें वीक में। तो वे क्या करती है रामकली, पहले वीक में 5 रुपये बचाती है, दूसरे वीक में 5 रुपये + 1.75, ठीक है, तीसरे वीक में 5 रुपये + 2 × 1.75, ठीक है। तीसरे वीक में ये हो गया, तो AP बन जाएगी ना, इस टाइप की है A + D, A + 2D, A + 3D, इस प्रकार की सीरीज बन रही है, जो कि AP सीरीज है कि नहीं। तो समझ में आया कि नहीं आया। हर वीक 5 रुपये बचत करती है, और पहले वीक में 5 रुपये बचत करती है, और हर वीक 1.75 रुपये बढ़ाती जाती है। तो उसकी किस वीक में बचत 20.75 होगी, किस वीक में बचत उसकी 20.75 होगी, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो लिखो सलूशन, रामकली सेविंग in the subsequent week are respectively 5, फिर दूसरे में क्या होगा 5 और +1.75, तीसरे में क्या होगा
5 और प्लस 2 इंटू 1.75, आगे क्या होगा 5 प्लस 3 इंटू 1.75 डैश डैश। लास्ट वाला आपको पता है, 20.7 क्लियरली एबव है लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP whose first term A इज इक्वल टू 5 और D इज इक्वल टू 5 प्लस 1.75 माइनस 5, तो 5 से 5 कट गया तो 1.75। L इज इक्वल टू क्या हुआ 20.75 इन nth वीक हर सेविंग विल बी RS कितना है 20.75। मान लेते हैं इसके n वीक में उसकी सेविंग क्या होगी 20.7, n में वीक में उसकी सेविंग क्या होगी 20.75 रुपीज़। दैट इज AN इज इक्वल टू EL या 20.75। n में वीक में उसकी बचत क्या होगी 20 रुपये 75 पैसे होगी। मान लेते हैं n में वीक में उसकी बचत क्या होगी 20 रुपये 75 पैसे। तो n का क्या फार्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा 20.75। ठीक है, A की वैल्यू आपको पता है ना 5, ये होगा n माइनस 1 इंटू डी 20.75। ये अब क्या करेंगे इसको ऊपर लिखते हैं, और तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5। ठीक है, ये होगा n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको पता ना है, क्या पता है 1.75। 20.75 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 15.75 ऐसे। अब इसको क्या करेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 अपान 1.75। ठीक है, तो n माइनस 1 डिवाइड कर दो क्या आता है 9, तो ये क्या होगा n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, n इज इक्वल टू 10। इसका मतलब उसकी 10वें वीक में उसकी बचत कितनी होगी 20.7। हाँ 20 रुपये 75 पैसे होगी। Hence 10th week her saving will be 20.75। 10वें वीक में उसकी सेविंग कितनी होगी 20.75। हाँ, तो ये पहली एक्सरसाइज ख़त्म हुई। दूसरी हो गई ना, आप देखो 5.3 में क्या करना है, किसी AP सीरीज के nth टर्म का सम निकालेंगे। अभी तो क्या निकालते थे, यहाँ क्या निकालते थे nth टर्म वाली एक्सरसाइज थी। अब किसी AP सीरीज के nth टर्म का सम निकालेंगे, किसी AP सीरीज के nth टर्म का सम। ठीक है, किसी AP सीरीज के nth टर्म का सम।